ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां गेमिंग अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। सोचिए, अगर आप सुबह उठें और आपकी असल जिंदगी किसी आरपीजी गेम में बदल जाए। इस दुनिया में वास्तविकता और वर्चुअल गेमिंग के तत्व आपस में मिल चुके हैं। अब यहाँ दफ्तर जाने वाले आम लोग नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों वाले प्रोफेशनल्स रहते हैं। कोई जादूगरनी बन चुका है तो कोई योद्धा। लोग अपनी क्लास बदल सकते हैं और नई नई शक्तियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। शहर के बीचों बीच अब रहस्यमयी खंडहर, डरावने डंजन्स और जादुई क्षेत्र उभर आए हैं। इन अंधेरी जगहों में छिपे हैं खूंखार मॉन्स्टर्स। लोग इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं ताकि उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एक्सपी, कीमती सामान और शक्तिशाली हथियार मिल सके। पर रुकिए, इन छोटे मोटे राक्षसों से भी कहीं बढ़कर एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है। एक ऐसी सत्ता जो देवताओं जितनी शक्तिशाली और दुर्लभ है, और वो है ड्रैगन्स। कक्षा के अंदर भारी सन्नाटा है जिसे मास्टर शिक्षक की बोर्ड पर जोरदार थपकी तोड़ती है। शिक्षक, छात्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। शिक्षक, आज का प्रोफेशन अवेकनिंग समारोह न केवल आपकी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि यह आपके भविष्य की सफलता का भी आधार है। शिक्षक जोश में चिल्लाते हुए कहते हैं कि हालांकि ये प्रक्रिया थ्योरी के अनुसार यादृच्छिक होती है, लेकिन अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन हासिल कर सकता है। कक्षा के अन्य छात्र डरे हुए और नर्वस है, लेकिन हमारा नायक, जिसके चेहरे पर बाल गिरे हुए हैं, एक गहरी चुप्पी साधे हुए है। उसके हाथ में एक कागज है जिस पर लिखा है प्रोफेशन अवेकनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा है। आखिरकार जैसे ही वह अपना सिर ऊपर उठाता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अब उस कमजोर छात्र जैसा नहीं लग रहा जो भीड़ में खो जाए। नायक, वह दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। मिलिए हमारे नायक लू फान से। लू फान कोई साधारण लड़का नहीं है। वो 3 साल पहले ब्लू प्लैनेट पृथ्वी से इस रहस्यमयी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया है। इन 3 सालों में उसने इस दुनिया के कठोर नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है। इस दुनिया में आपकी हैसियत आपके प्रोफेशन, पेशा से तय होती है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए, कॉम्बैटिव प्रोफेशनल्स, योद्धा, सबसे शक्तिशाली और सम्मानित लोग। योद्धा, जादूगर और तीरंदाज, ये लोग अनजान क्षेत्रों को फतेह करते हैं और बेशुमार दौलत और शोहरत कमाते हैं। 2, रीइंफोर्सिंग प्रोफेशनल्स, सहायक, जैसे कि अल्केमिस्ट और एन्चेंटर्स। ये ताकतवर चीजें तो बना सकते हैं, लेकिन इस पेशे में सफल होने के लिए भारी निवेश और अमीर परिवारों के समर्थन की जरूरत होती है। 3, सबसिस्टेंस प्रोफेशंस, गुजारा करने वाले, जैसे शेफ, खनिक, माइनर्स या जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले। समाज में इन्हें सबसे नीचे माना जाता है और ज्यादातर आम लोग इसी श्रेणी में आते हैं। लू फान की चाची खान के एक शेफ है जो अपनी एक छोटी सी स्टीम्ड बन की दुकान चलाकर लू फान की पढ़ाई का खर्च उठाती है। हालांकि वो उससे केवल 8 साल बड़ी है, लेकिन वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती है, अपनी चाची को एक बेहतर जिंदगी देने और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए। लू फान ने ठान लिया है कि उसे हर हाल में एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल के रूप में जागृत, अवेकन होना होगा। तभी अचानक क्लास में उनके टीचर जोश के साथ चिल्लाते हैं, जागृति मंच, अवेकनिंग प्लेटफॉर्म तैयार है और सेरेमनी शुरू होने वाली है। शिक्षक लू फान के पास आते हैं और चिंता से पूछते हैं, लू फान क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो अपनी सेक्शन का टॉप स्टूडेंट है, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक लू फान की आंखों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन चमकती है। एक मशीनी आवाज गूंजती है, बधाई हो, सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय एक्टिवेट हो गया है। लू फान दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस चीज का उसे इंतजार था वो आखिरकार उसके सामने है। वो खुद से कहता है, आखिरकार ये आ ही गया। भला एक ट्रांसमाइग्रेटर बिना किसी सिस्टम के कैसे रह सकता है? शिक्षक अभी भी उसे आवाज दे रहे होते हैं, ओए लू फान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? होश में आते ही लू फान अपनी बेंच से उछल पड़ता है। वो शिक्षक से माफी मांगते हुए चिल्लाता है, सॉरी सर, मुझे अब निकलना होगा। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे कूदता है और कॉरिडोर की ओर भागने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, इस सिस्टम का क्या उपयोग है, इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी मेरे लिए करियर सेरेमनी ज्यादा जरूरी है। दृश्य की शुरुआत एक भव्य अकादमी से होती है, जहां आज का दिन हर छात्र के भविष्य का फैसला करने वाला है। हवा में घबराहट और उत्साह दोनों घुले हुए हैं। भीड़ में से आवाजें आती हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी मंच पर एक गूंजती हुई आवाज आती है, सब शांत हो जाइए। हमारा मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट, जो भीड़ के बीच खड़ा है, मन ही मन एक बड़ा सपना देख रहा है। कितना अच्छा होगा अगर मैं एक हिडन कॉम्बैटिव
कॉम्बैटिव प्रोफेशन, हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन को जागृत कर पाऊं? क्या मैं लाखों लोगों द्वारा सराहा जाने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा? लेकिन वास्तविकता उसे तुरंत टोक देती है। उसका साथी मजाक उड़ाते हुए कहता है, दोस्त तुम दिन दहाड़े सपने देख रहे हो। पूरे स्कूल में हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन बहुत दुर्लभ है। अगर मुझे सिर्फ एक साधारण सब्सिस्टेंस प्रोफेशन भी मिल जाए तो मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद दूंगा। अचानक मुख्य मंच पर एक बुजुर्ग अधिकारी घोषणा करते हैं, जागृति समारोह अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है। ये वो पुजारी है जो इस वर्ष के समारोह की मेजबानी करेंगे। मंच पर एक गौरवशाली पुजारी प्रकट होते हैं जिनके हाथ में एक जादुई छड़ी है। उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा हॉल कांप उठता है। मुख्य किरदार दंग रह जाता है। तो ये लोग जागृति के प्रभारी हैं। एक पुजारी, एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल का आभा और वास्तव में अलग ही होता है। कितना दबदबा है इनका। काश मैं भी ऐसा ही व्यक्तित्व हासिल कर पाता। दृश्य की शुरुआत एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन से होती है। हमारे नायक को अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त होती है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपने एक नया कौशल प्राप्त किया है, आई ऑफ अप्रेजल, परखने वाली आंख। दृश्य की शुरुआत एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन से होती है। वो अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए सामने खड़े एक प्रीस्ट पुजारी पर अपनी नजरें गड़ाता है। पलक झपकते ही पुजारी की पूरी जन्म कुंडली उसके सामने आ जाती है। पेशा पुजारी 29, स्तर 39, कुल संपत्ति 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स, 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स। यह आंकड़ा देखकर नायक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पसीने पसीने हो जाता है और मन ही मन सोचता है, 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स, मेरी चाची अगर पूरी जिंदगी भी बन्स बेचती रहे तब भी वो इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगी। तभी माहौल में एक भारी आवाज गूंजती है, शांत हो जाओ। दारे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो शायद इस अकादमी के हेडमास्टर है मंच पर आते हैं। उनकी कड़क आवाज से पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। वे आदेश देते हैं, जिन छात्रों के नाम पुकारे जा रहे हैं कृपया मंच पर आएं। जैसे ही नाम पुकारा जाता है भीड़ में हलचल मच जाती है। संवाद झेंग ताओ। सबकी निगाहें एक लंबे नीले बालों वाले लड़के पर टिक जाती है। वो स्कूल का सबसे होनहार छात्र है। भीड़ में बातें होने लगती है। झेंग ताओ, क्या ये हमारे सेक्शन का टॉप स्टूडेंट नहीं है? क्या ये एक योद्धा बन पाएगा? बिल्कुल, उसके सारे एट्रीब्यूट्स बहुत हाई हैं। वैसे तो ये चुनाव रैंडम होता है, लेकिन जिसके एट्रीब्यूट्स जितने ज्यादा होंगे उसके योद्धा बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। झेंग ताओ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और क्रिस्टल पर हाथ रखता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगती है। संवाद, वाह, ये तो फायर बॉल है। इसने पायरोमैंसर के रूप में जागृति पाई है। भीड़ दंग रह जाती है। लड़कियां उसकी दीवानी हो रही हैं और लड़के जलन से भरे हुए हैं। भाई, झेंग तो कमाल है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। भीड़ के पीछे खड़ा हमारा मुख्य नायक जिसके बाल बिखरे हुए हैं ये सब देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, संवाद, यही मौका है। अगर मैं एक योद्धा बन गया तो मैं इस बदहाली भरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता हूँ। लेकिन तभी माहौल को शांत करने के लिए एक बुजुर्ग मास्टर चिल्लाते हैं, मैंने कहा शांत हो जाओ, अगला छात्र जल्दी आओ। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती है हकीकत सामने आने लगती है। हर कोई योद्धा नहीं बन सकता। एक छात्र दुखी होकर कहता है, हरबलेस, चलो कम से कम मैं अपना पारिवारिक व्यवसाय तो संभाल पाऊंगा। दूसरा छात्र चिल्लाता है, दर्जी नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा नायक यह देखकर गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि योद्धा बनना इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि लड़ने वाले पेशे बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ज्यादातर लोग सामान्य जीवन जीने वाले व्यवसायों में ही सिमट कर रह जाते हैं। अवेकनिंग सेरेमनी यानी शक्तियों के जागृत होने का समारोह अभी अभी खत्म हुआ है। हमारा मुख्य किरदार लू फैन सड़क पर चलते हुए अपना स्टेटस पैनल चेक करता है। अचानक एक आवाज आती है, डिंग। उसके सामने एक नीली स्क्रीन चमकती है। पेशा प्रोफेशन ड्रैगन टेमर लेवल 10, कौशल ड्रैगन टेमिंग, ड्रैगन और ड्रैगन जैसे जीवों को पालतू बनाने की क्षमता, कुल संपत्ति नेटवर्थ 229। लेकिन लू फैन खुश नहीं है। वह खामोश खड़ा अपनी किस्मत पर विचार कर रहा है। वहाँ मौजूद भीड़ लू फैन को देखकर कानाफूसी करने लगती है। लोग उसे हमदर्दी भरी नजरों से देख रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, लगता है लू फैन की किस्मत में मामूली बने रहना ही लिखा है। आखिर इंसान
ड्रैगन जैसे शक्तिशाली जीवों को कैसे पालतू बना सकता है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ, भले ही यह एक हिडन प्रोफेशन यानी गुप्त पेशा है, लेकिन जब बात इसे इस्तेमाल करने की आती है तो यह सबसे कमजोर है। भीड़ में से कुछ छात्र हैरान है। एक लड़का फुसफुसाता है, इसे सबसे कमजोर क्यों कह रहे हैं? क्या ड्रैगन टेमर 3 सबसे बड़े हिडन प्रोफेशन में से एक नहीं है? ड्रैगन ब्लड वॉरियर और दोवाहतिनवाक मेज के साथ दूसरा छात्र जवाब देता है, भाई बात तो सच है, लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी एक ड्रैगन तक नहीं मिलता। उन्हें पालतू बनाना तो दूर की बात है, उससे बेहतर तो एक समनर बनना है। तभी एक बुजुर्ग जो शायद लू फेन के उस्ताद या प्रिंसिपल है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं, घबराओ मत मेरे बच्चे, आखिर ये एक हिडन प्रोफेशन है जिसकी क्षमताएं असीम है। शायद तुम कुछ सब ड्रैगन प्रजातियों को पालतू बनाकर ताकतवर बन सको। लेकिन लू फेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है, ताकतवर, ये कैसे मुमकिन है? वो जानता है कि बिना असली ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर की कोई वैल्यू नहीं है। सब ड्रैगन प्रजातियां तो बस खूंखार जंगली जानवर है, वे असली ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं। ड्रैगन किंगडम के 800 साल के इतिहास में ड्रैगन कई बार देखे गए हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा ड्रैगन टेमर पैदा नहीं हुआ जिसने हकीकत में किसी असली ड्रैगन को अपना गुलाम बनाया हो। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, ड्रैगन्स के सामने उनकी हैसियत एक चींटी जैसी ही होती है। हमारा मुख्य किरदार एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया है। उसने ड्रैगन टेमर, एक ड्रैगन को वश में करने वाला जैसा दुर्लभ पेशा तो हासिल कर लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास एक भी ड्रैगन नहीं है। बिना ड्रैगन के वो ना तो अपनी ताकत बढ़ा सकता है और ना ही अपनी किसी स्किल को अनलॉक कर सकता है। उसका सिस्टम सवालों के घेरे और खालीपन से भरा हुआ है। हताशा में डूबा हुआ वो घर लौटता है, ये सोचकर कि उसकी चाची ने उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन अब वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के काबिल भी नहीं रहा। वो एक साधारण स्टेम्ड बन शॉप भाप वाले बन की दुकान के पास पहुंचता है। यही उसका घर है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसका उदास मन थोड़ा खिल उठता है। उसकी चाची हान के, जिनका पेशा एक शेफ है, शानदार पकवानों के साथ उसका स्वागत करती है। जैसे ही वो चाची मैं आ गया कहता है, वो उसे गले लगा लेती है और प्यार से पुकारती है, मेरा छोटा फैन वापस आ गया। नायक की चाची बड़े प्यार से उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है और उससे उसके जीवन के सबसे बड़े दिन के बारे में पूछती है। इस दुनिया में बच्चों को एक खास उम्र में अपनी पेशा चुननी या जगह अवेकन करनी होती है। चाची को उम्मीद है कि आज का दिन उसके लिए सबसे शानदार रहा होगा, लेकिन नायक थोड़ा उदास है। वो हिचकिचाते हुए बताता है कि वो एक ड्रैगन टेमर बन गया है। सुनने में तो ये बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी मुसीबत है, उसके पास कोई ड्रैगन ही नहीं है। बिना ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर किसी काम का नहीं होता। चाची उसे संभालते हुए बड़े ही प्यार से कहती है कि उसे योद्धा बनने की जरूरत नहीं है, वो उसका पूरा साथ देंगी, और अगर वो कॉलेज नहीं जाना चाहता तो वो उनके साथ उनकी बन की दुकान चलाने में हाथ बटा सकता है। ये एक ऐसा पल है जो नायक के दिल को छू जाता है। नायक अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरा हुआ है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है। वह अपनी चाची के बारे में सोचता है, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल है। इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी साधारण जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। वह खुद से वादा करता है, मैं अपनी चाची के साथ एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ, और अब जब मैं एक ड्रैगन टेमर बन गया हूँ तो यह सपना मेरी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या है, ड्रैगन टेमर के पास अगर ड्रैगन ही ना हो तो वह पेशा किसी काम का नहीं। वह झुंझुलाकर बिस्तर पर मुक्का मारता है और सोचता है कि इस दुनिया में उसे अब ड्रैगन कहाँ मिलेगा। अचानक एक रहस्यमयी दिन की आवाज आती है। नायक की आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन उभरती है। सिस्टम मैसेज, बधाई हो, आपको पहले दिन का खजाना नक्शा ट्रेजर मैप मिल गया है। नायक चौंक जाता है। उसे याद आता है कि जागने पर उसने एक सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम को सक्रिय किया था। उसे यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन उसे डिवाइन लेवल, ईश्वरीय स्तर का नक्शा मिल गया है। ये सिस्टम कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें खजाने के नक्शों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 बिगिनर, बाद इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, डिवाइन लेवल। सबसे खास बात यह है कि नायक 3 एक जैसे निम्न स्तर के नक्शों को मिलाकर एक उच्च स्तर का नक्शा बना सकता है। सिस्टम उसे निर्देश देता है, हर दिन आपको एक रैंडम ग्रेड और रैंडम लोकेशन का खजाना नक्शा मिलेगा। अगर आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो आपको अपने पेशे प्रोफेशन से संबंधित खजाना मिलेगा। नायक की आंखों में चमक आ जाती है। क्या ये नक्शा उसे उसके पहले ड्रैगन तक ले जाएगा? वह बिना देर किए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता है। अब उसकी असली रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। प्रोफेशन
से जुड़े खजाने। हाँ, सब जानते हैं कि ड्रैगन टेमर सबसे कमजोर पेशा है, क्योंकि ड्रैगन को पालतू बनाना नामुमकिन है। पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है। वो आसमान में उड़ते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन की कल्पना करता है और खुद से वादा करता है। पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है। वो आसमान में उड़ते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन की कल्पना करता है और खुद से वादा करता है, लेकिन जब तक मैं इस सिस्टम का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास सबसे कमजोर से सबसे ताकतवर बनने का मौका है। अपनी रात की तन्हाई में वो एक चमकते हुए डिवाइन लेवल के ट्रेजर मैप को देखता है। बाइनरी कोड और डिजिटल रोशनी के बीच उसकी आंखों में एक नई चमक है। दूसरे शब्दों में, ये दिव्य खजाना नक्शा मेरी किस्मत बदलने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। वो जानता है कि अगर वो अभी पीछे हट गया तो वो पूरी उम्र समाज के निचले स्तर पर ही रह जाएगा और अपनी चाची आंट को भी निराश कर देगा। वो सिस्टम पर एक्सेप्ट बटन दबाता है। मैप उसे एक लोकेशन दिखाता है, एम्प्टी शी बेसिन, जिसका लेवल 10 से 20 है। माउंट शी बेसिन ये जियांगहाई शहर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं रात की आखिरी बस पकड़ लूं तो सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पुराने शहर की स्टीम्ड बन शॉप पर पड़ती है, घर के अंदर उसकी चाची नींद से जागती है। वो जम्हाई लेते हुए कमरे की लाइट जलाती है और आसपास देखती है। मेज पर एक खाली जगह और शायद एक नोट को देखकर वो हैरान रह जाती है। उनके मन में बस एक ही सवाल आता है। मुख्य किरदार अपनी चाची के लिए एक भावुक पत्र छोड़कर एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। उसका गंतव्य है माउंट शी बेसिन। जैसे ही वो रात के अंधेरे में पहाड़ों की तलहटी पर पहुंचता रहे, उसका सामना कुछ संदिग्ध लोगों से होता है। एक विशालकाय शरीर वाला आदमी, एक चालाक दिखने वाली लड़की और एक अजीब सा बूढ़ा उसे घेर लेते हैं। बूढ़ा उसे साथ चलने का लालच देता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मददगार नहीं बल्कि डंजन रॉबर्स, सान कोठरी लूटने वाले हैं। वे उसे घेर लेते हैं और मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि रात में जंगल खतरनाक है, इसलिए उसे उनके साथ चलना चाहिए। पर हमारा हीरो बेवकूफ नहीं है। वो भांप लेता है कि ये लोग सुरक्षा के बहाने उसे लूटने और मारने की फिराक में है। अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। हीरो अपने मन में सोचता है कि उसके पास अभी कोई सक्रिय युद्ध कौशल स्किल्स नहीं है, इसलिए वो सीधे टकराव से बचना चाहता है। तभी वो अपना पत्ता खेलता है। वो खुद को एक समनर, आह्वान करने वाला बताता है। वो दावा करता है कि उसके पास शक्तिशाली एलिमेंटल क्रीचर्स, तत्वों के जीव है जो किसी भी खतरे को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर उन लुटेरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जिसे वे आसान शिकार समझ रहे थे, वो असल में एक भयंकर शिकारी निकल सकता है। खूबसूरत लड़की हमारे नायक को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। वो नायक के पास आकर उसे हैंडसम बॉय कहती है और मुस्कुराते हुए उसे विदा करती है। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां से जाते हैं, नायक की सोच बदल जाती है। वो समझ जाता है कि ये लोग साधारण नहीं बल्कि लुटेरे हैं। वो खुद से कहता है कि इस खतरनाक जंगल में रहना फिर भी बेहतर है बजाय इन धोखेबाजों के हाथों पीठ पीछे छुरा खाने के। अंत में वो एक गहरी सच्चाई को स्वीकार करता है, बिना शक्ति के जीवन केवल एक ढूंगा परेशानी है जिसे किस्मत की हवाएं आसानी से उड़ा ले जाती है। हमारे नायक अपना होलोग्राफिक मैप खोलता है। उसे जल्दी निकलना है क्योंकि वक्त कम है और रास्ता लंबा। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ विशाल जीवों पर पड़ती है। पावर हॉर्न हॉर्सेस लेवल 8। ये जीव वैसे तो शांत रहते हैं, पर अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी काल से कम नहीं। हमारा हीरो जानता है कि वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि इनसे भिड़ सके। वो समझदारी दिखाता है और अपना रास्ता बदलने का फैसला करता है। वो झाड़ियों के पीछे से छुपकर निकलने की कोशिश करता है। रास्ता लंबा जरूर है पर जान प्यारी है। वो दबे पाव आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जायंट हॉर्न एंटेलोप लेवल 7 का एक पूरा झुंड उसके सामने आ जाता है। वो मन ही मन प्रार्थना करता है, बस थोड़ा सा और, बस बच के निकल जाऊं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीरो का पैर गलती से एक नन्हे मेंढक पर पड़ जाता है और वो जोर से क्रो कर उठता है। बस फिर क्या था, सन्नाटा चीख में बदल गया। सारे सींग वाले जानवर चौंक जाते हैं और उनकी पीली आंखें हीरो पर टिक जाती हैं। नायक के पसीने छूट जाते हैं। उसने आखिरकार उन्हें परेशान कर ही दिया। अब शांति का समय खत्म हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो सरपट दौड़ लगाता है, जबकि पीछे से मौत बनकर उन जानवरों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। मुख्य किरदार थका हारा एक ऊंची पहाड़ी पर गिरता है। वह पूरी तरह से पस्त है और उसे लगता है कि उसकी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। वह बुदबुदाता है कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वह एक डरपोक जायंट हॉर्न एंटीलोप तक का सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी जादुई स्क्रीन सिस्टम इंटरफेस चमकती है। वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। एक खजाना
खजाने का नक्शा उसे एक गुप्त गुफा की ओर ले जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसे वो जगह मिल गई है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे वह चीज दिखती है जो किसी भी ड्रैगन टेमर की किस्मत बदल सकती है, एक ड्रैगन का अंडा। जैसे ही वह अंडे के करीब पहुंचता है, सिस्टम उसे पहचान लेता है, ब्लैक ड्रैगन एग। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, चटाक। अंडा फूटने लगा है और एक प्राचीन शक्ति का जन्म होने वाला है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। नायक चौंक जाता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। वह समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है। नायक अपनी पीठ से एक साधारण सा चाकू निकालता है जिसे नॉविस क्लीवर कहा जाता है। सिस्टम विंडो और हथियार, नौसिखिया क्लीवर, नॉविस क्लीवर। श्रेणी साधारण। विवरण, ड्रैगन किंगडम एकेडमी का एक बुनियादी हथियार। नायक मन ही मन सोचता है, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन लगता है मैं किसी जंगली दरिंदे की नाक से नहीं बच पाया। तभी अंधेरे से एक साया उस पर झपटता है। नायक फुर्ती से अपने चाकू से वार को रोकता है। उसकी आंखों के सामने उसका दुश्मन है तो ये एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स, खून की प्यासी सलेटी लोमड़ी है। लोमड़ी अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही है और गुर्रा रही है। हाउल। लोमड़ी अपनी पूरी ताकत से नायक पर हावी होने की कोशिश करती है। नायक अपने दांत भींचते हुए इसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। हम एक जोरदार टक्कर होती है और चिंगारियां उठती है। नायक को एहसास होता है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है। नायक पीछे हटकर अपनी सिस्टम आई से दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाता है। नाम, ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स। लेवल 10। कौशल S। ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक, एक तेज 3 हिट वाला कॉम्बो हमला। ब्लड थर्स्ट रिकवरी, दुश्मन के बहते खून से अपनी सेहत HP वापस पाना। इनाम 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 80 ड्रैगन कॉइन्स की खाल। नायक पसीने से तरबतर है। वह सोचता है तो ये ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी का इस्तेमाल कर सकती है, यानी ये 3 बार हमला करके मुझे घायल करेगी और फिर मेरे ही खून से खुद को चंगा कर लेगी। नायक अपनी पीठ पर अंडे को सुरक्षित रखते हुए सोचता है, लानत है, मेरे पास इससे निपटने के लिए कोई कौशल स्किल्स नहीं है। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह सोचता है कि शायद वह तब तक समय बिता सके स्टॉल जब तक अंडा फूट ना जाए और वह ड्रैगन टेमिंग का उपयोग कर सके, लेकिन दुश्मन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा। दुश्मन जो एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स, खून का प्यासा ग्रे लोमड़ी है, इतनी तेज है कि नायक की आंखों के सामने सिर्फ परछाइयां दिख रही है। नायक चिल्लाता है, ये बहुत तेज है, मैं तब तक नहीं रुक सकता। तभी लोमड़ी एक जोरदार हमला करती है। अगह नायक मुश्किल से बच पाता है। नायक को एहसास होता है कि वह बस बचाव नहीं कर सकता, उसे लोमड़ी के ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक, तिहरे पंजे के प्रहार के दौरान हमला करना होगा। वह लोमड़ी के हमलों को गिनना शुरू करता है। 3, पहला वार रोका। 2, लोमड़ी हवा में उछलकर अंतिम हमले के लिए तैयार होती है। 1, लोमड़ी अपनी पूरी ताकत से ऊपर से झपट्टा मारती है। जैसे ही लोमड़ी हवा में होती है, नायक अपना मौका देखता है और चिल्लाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से नीचे की ओर प्रहार करता है। एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ वह लोमड़ी को जमीन पर पटक देता है और सीधे उसके सीने में वार कर देता है। जैसे ही धूल शांत होती है, नायक के सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमकती है। आपने एक खून की प्यासी ग्रे लोमड़ी, ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स को हरा दिया है। इनाम प्लस 120 XP। लेवल 10। नायक एक गहरी सांस लेता है और अपने घावों को देखते हुए कहता है, आखिरकार पीछा छूटा। जैसे ही लड़का एक लोमड़ी का शिकार करता है, अंधेरे से 3 शिकारी बाहर निकलते हैं। एक कद्दावर आदमी हंसते हुए कहता है, ही तुमने सच में उसे ढेर कर दिया। दूसरा कहता है, नौजवान, काफी प्रभावशाली प्रदर्शन था। लड़का घबराया हुआ है पर अपनी हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। शिकारी गिरोह की एक लड़की उसे हैंडसम बॉय कहकर चिढ़ाती है और कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उनका असली चेहरा सामने आता है। एक बूढ़ा शिकारी जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है, मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है ना? तुमने कहा था कि तुम एक समनर हो, तो जब तुम घायल हुए तो तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लड़का हार मानकर अपनी मारी हुई लोमड़ी उनकी ओर फेंक देता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हें लोमड़ी का फर चाहिए तो ले लो और मेरा पीछा करना बंद करो। पर खेल इतना सीधा नहीं था। बूढ़ा शिकारी लोमड़ी को उठाकर उसे कम कीमत का बताकर ठुकरा देता है। वो कहता है, ये फर तो सिर्फ 80 ड्रैगन कॉइन्स का है, हमें ये नहीं चाहिए। अचानक बूढ़े शिकारी
की नजर लड़के की एक पुरानी याद या उसके पास छिपी किसी चीज पर पड़ती है। उसे पता चल जाता है कि लड़का असल में ड्रैगन एग ढूंढ रहा था। लड़का मन ही मन डर जाता है, इन कमबख्तों को पता चल गया, इन्होंने मुझे ड्रैगन अंडे की तलाश करते हुए देख लिया था। जैसे ही भेद खुलता है, शिकारी अपनी दया छोड़ देते हैं। कद्दावर आदमी चिल्लाता है, हमला करो, और एक जोरदार मुक्के के साथ लड़के पर टूट पड़ता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कुग नायक संभल नहीं पाता और पीछे की ओर गिरता है। नायक जमीन पर घिसटते हुए दूर जा गिरता है। लुटेरों की फुर्ती बेमिसाल है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की नायक को दबोच लेती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। वह शरारत से कहती है, हिल्ला मत हैंडसम, वरना खरोंच आ जाएगी। तभी गिरोह का मुखिया, एक आंख वाला आदमी, अपनी क्रूर हंसी के साथ कहता है, हे नौजवान, तुमने खजाने को सूंघने की हम लुटेरों की शक्ति को कम आंका है। तभी एक तीसरा लुटेरा खुशी से चिल्लाता है, देखो मुझे क्या मिला। उसके हाथ में वो कीमती काला और चमकता हुआ अंडा है। खजाना मिलते ही लड़की का अंदाज बदल जाता है। मुखिया चिल्लाता है, खजाना मिल गया है, इसे खत्म कर दो। लड़की एक विदाई वाली मुस्कान के साथ कहती है, कितने अफसोस की बात है हैंडसम, पर अब हमें अलविदा कहना होगा। मौत को सामने देख नायक के मन में बस एक ही विचार आता है, यही मेरा पासा पलटने का इकलौता मौका है। वह अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ सोचता है, मैं इन्हें ड्रैगन का अंडा ले जाने नहीं दे सकता। और तभी अंडे से एक अजीब सी रोशनी और ऊर्जा निकलने लगती है। दुश्मन जो अंडे को अपने हाथों में लिए हुए था दंग रह जाता है। अंडे से एक तेज रहस्यमयी रोशनी फूटती है। वो चिल्ला उठता है, ये क्या हो रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मौत को अपने हाथों में थामे हुए है। अचानक धुएं और ऊर्जा के बीच से एक काली परछाई उभरती है। एक छोटा सा लेकिन बेहद डरावना ड्रैगन। दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये किस तरह का राक्षस है। नायक भी हक्का बक्का रह जाता है। ये तो नन्हा ड्रैगन कोई दया नहीं दिखाता। वो फुर्ती से दुश्मन की ओर लपकता है। दुश्मन घबराकर चिल्लाता है, दूर हटो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन सीधे उसके गले पर हमला करता है। दृश्य खून के फव्वारों से लाल हो जाता है। ड्रैगन की दहाड़ और दुश्मनों की चीखें पूरे माहौल में गूंज उठती है। वे रहम की भीख मांगते हैं, नहीं रुको, मेरी मदद करो, जल्दी करो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नायक की सांसें थम गईं। वो दंग होकर देखता रह गया कि जिसे वो बचाना चाहता था वही अब सबका काल बन चुका है। वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी अभी पैदा हुआ एक ड्रैगन भी इतना ताकतवर हो सकता है। गुलाबी बालों वाली लुटेरी अपनी तलवार नायक की गर्दन पर टिका देती है। वह चिल्लाती है, क्या ये सच में एक ड्रैगन है। नायक जो अब तक चुपचाप था अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहता है, हाँ ये ड्रैगन का अंडा है। माहौल अचानक से बदल जाता है क्योंकि अंडा टूटने लगता है। अंडा पूरी तरह फूट चुका है। एक काला नन्हा लेकिन डरावना ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हैं। वह अपने ही अंडे के छिलकों को चबाना शुरू कर देता है। ये इस बात का संकेत है कि वह जन्म से ही कितना शक्तिशाली और हिंसक है। नायक जो अब तक रक्षात्मक मुद्रा में था अचानक से आक्रामक हो जाता है। वह लुटेरों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत कमजोर है, जो वे असली खतरे को पहचान नहीं पाए। वह अपनी पीठ पर बंधा भारी बैग झटकता है और कहता है, मेरे ड्रैगन को चुराने की कोशिश का अंजाम अब तुम्हें भुगतना होगा। नायक अपनी गुप्त और प्राचीन शक्ति का आह्वान करता है। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटती है। वह चिल्लाता है, ड्रैगन टेमिंग तकनीक। ये दृश्य इतना भव्य है कि पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। वह नन्हा ड्रैगन भी हैरान होकर अपने नए मालिक की शक्ति को देखता है। लुटेरी डर के मारे पीछे हट जाती है और थरथराते हुए पूछती है, तुम आखिर कौन हो। नायक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धूल के गुब्बार से बाहर निकलता है। वह घोषणा करता है, मैं सिर्फ एक साधारण समानर नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। हवा में एक डिजिटल सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है। नायक और ड्रैगन के बीच ब्लैक ड्रैगन कोवेनेंट गुप्त समझौता पक्का हो जाता है। इसी के साथ नायक के अंदर ड्रैगन की शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, जैसे ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन के पंजे और ड्रैगन फेंग स्ट्राइक। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। लुटेरी अब जमीन पर रेंग रही है और जान की भीख मांग रही है। वह बहाना बनाती है कि उसे नहीं पता था कि वह ड्रैगन का अंडा है, लेकिन नायक की आंखों में कोई दया नहीं है। वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम जैसे लुटेरों ने ना जाने कितने मासूमों को फंसाया होगा। नायक अपने ड्रैगन को इशारा करता है। वह ड्रैगन बिजली की रफ्तार से उस लड़की की ओर झपटता है। नायक के आखिरी शब्द गूंजते हैं, जाओ और नरक में अपने साथियों से मिलो। ड्रैगन के खूनी पंजे हवा में लहराते हैं और इसी खौफनाक मोड़ पर यह दृश्य समाप्त होता है। धूल का गुब्बार
अभी शांत ही हुआ है। हमारा नायक, जिसके कपड़ों पर लड़ाई के निशान हैं और शरीर पर पट्टियां बंधी हैं, जमीन पर ढह जाता है। वह एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन का खोल पड़ा है, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा कर रहा है। तभी एक नन्हा काला ड्रैगन अंडे से बाहर आता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह बहुत ही फुर्तीला है। नायक उसे अपने हाथों में उठा लेता है। वह उसकी मासूमियत और ऊर्जा को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा जिंदा दिल हो। नायक अपनी पीठ पर हाथ रखकर गर्व से आसमान की ओर देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मैंने सच में सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली के बीच की खाई को पार कर लिया है। वो एक ऐसे क्लास ड्रैगन टेमर से ताल्लुक रखता है जिसे दुनिया बेकार मानती थी, लेकिन इस ड्रैगन के साथ उसकी किस्मत चमकने वाली है। वो नन्हे ड्रैगन के चेहरे के पास जाकर उसकी ताकत को महसूस करता है। वो हैरान है कि अभी पैदा होते ही इस जीव में इतनी ऊर्जा है। वो कल्पना करने लगता है, ये पैदा होते ही इतना शक्तिशाली है। मैं सोच भी नहीं सकता कि लेवल अप करने के बाद ये कितना खतरनाक होगा। उसके दिमाग में अब पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का जुनून सवार है। नायक ड्रैगन को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो खुद से वादा करता है, जल्द ही ड्रैगन टेमर का खिताब अब दुनिया का सबसे कमजोर क्लास नहीं कहलाएगा। वो इस नन्हे ड्रैगन के साथ मिलकर इतिहास बदलने के लिए तैयार है। अब बारी थी एक अच्छे से नाम की। नायक ड्रैगन को गौर से देखता है और नाम सोचने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? नन्हा कोयले का गोला, लिटिल कोल्ड बॉल नहीं, काला हीरा, ब्लैक डायमंड नहीं। वह कोई ऐसा नाम चाहता है जो रौबदार भी हो और प्यारा भी। जैसे ही नायक एक नाम तय करने वाला होता है, अचानक स्थिति बदल जाती है। नन्हे ड्रैगन के शरीर से तेज रोशनी और अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। नायक घबराकर पीछे हटता है और चिल्लाता है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ लाल रंग की आग जैसी ऊर्जा फैल जाती है। नायक अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर गिरता है। हवा के दबाव और उस प्रचंड शक्ति के बीच उसे एक विशाल परछाई दिखाई देती है। धुआं और आग की लपटें धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगती हैं। नायक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो नन्हा ड्रैगन अब कुछ और ही बन चुका है। वो हकलाते हुए कहता है, ये क्या? तुम आखिरी दृश्य में हमारे सामने एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली ड्रैगन गर्ल खड़ी है। उसके लंबे लाल बाल, काले सींग और विशाल पंख उसकी शाही ताकत को दर्शा रहे हैं। वो नायक को एक ठंडी और रहस्यमय नजर से देखती है। नायक पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है और बस यही सोच रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है।